Good morning class 11th and welcome back in the economics class. Students, in the last video you have taught about the method of correlation and method of solving the numerical question of the correlation by actual mean method, right? आई होप आपको वो पॉइंट पूरा समझ में आया होगा न्यूमेरिकल किस तरह से करना है. काफ़ी इजी मेथड था, सिंपल. आपने एक्चुअल मीन निकाला, उसके बाद डेविएशंस निकाले और फार्मूले वैल्यूज पुट की थी. आज हम उसी क्वेश्चन का यानी कोरिलेशन का ही कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन पूरा नाम है इसका मेथड का. उसी मेथड में आप एक दूसरा मेथड करने जाएंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, राइट. ये थोड़ा कैलकुलेशन को फॉर्मूला देखने में आपको टफ लग रहा होगा, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. मगर क्वेश्चन है हम उसे स्टार्ट करेंगे तो हमें क्वेश्चन में उसकी देखेंगे, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी और इजी हो जाती है. क्वेश्चन फास्ट होता है, जल्दी होता है, राइट. तो स्टार्ट करते हैं. तो जैसे आपको फॉर्मूला टर्म्स दिख रही है, आपको सोचना है कि हमें बनाना है क्या क्या, इसमें कॉलम में बीच में स्पेस क्यों छोड़ा हुआ है मैंने. रीज़न यही है कि जो वैल्यूज हमें नज़र आ रही हैं हमने उन्हीं टर्म्स के हमारे कॉलम यहाँ तैयार करने हैं. सबसे पहला इसमें आएगा, जैसे मैंने इसमें डी एक्स डैश गिवन है, तो डी एक्स डैश कैसे निकलेगा. सबसे पहले आप निकालेंगे इसमें डेविएशंस, जिसको हम बोलते हैं डी एक्स, राइट. डी एक्स कैसे आएगा बच्चों, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन, क्योंकि हमने स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ना है. मीन चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. मीन में जब स्टेप डेविएशन मेथड था उसमें हम यही करते थे, एज्यूम मीन लेते थे. तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम मीन लेंगे और किसी भी एक टर्म को आप इसमें एज्यूम मीन मान सकते हैं. जैसे मैंने फर्स्ट सीरीज के अंदर 15 को लिया, तो उसके बाद अगर हमें सॉल्व करेंगे एक्स माइनस ए, तो मैंने ए इसमें एज्यूम किया 15 को. 5 माइनस 15 माइनस 10 देन माइनस 5, 50 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 प्लस 5 आएगा, 25 माइनस 15 क्या जाएगा 10 प्लस का मेरे पास. बट कॉलम में मुझे डी एक्स का यूज़ नहीं करना, डी एक्स डैश का यूज़ करना है. तो आप चाहें तो इसको डी एक्स डैश बना सकते हैं यहीं से. कैसे, बहुत सिंपल है. इसमें आप इसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे. जो यहाँ कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है मुझे 5, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे सी. कॉमन फैक्टर मैंने 5 इंडिकेट कर दिया. तो एक तरह से क्या कर सकते हैं हम, इन्हीं सारी वैल्यूज़ को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते जाए यहाँ पर. तो 5 5 5 5 5, जो मैंने यहाँ पे डी एक्स निकाला था उन्हीं सारी टर्म्स को मैंने उसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया. मेरे पास इसी एक कॉलम में आंसर बन के आ जाएगा -2 -1 0 1 2, राइट. अब मुझे इनके स्क्वायर्स निकालने हैं. जो हमारा फॉर्मूला गिवन है वहाँ पे कॉलम है ना हमारे पास, डी एक्स डैश का स्क्वायर. तो मुझे इसी का स्क्वायर करना है. तो आप डी एक्स डैश का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं. -2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4. ये हमारे पास नया कॉलम बनाया हमने, एक कॉलम ये बनाया है. इसके बाद 1 0 1 एंड 4, डी एक्स स्क्वायर तक का काम खत्म. सेम यही आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है वाई के साथ. तो यहाँ पे हम निकालेंगे पहले डी वाई, और डी वाई डैश निकाला डायरेक्टली, जैसे आपको बताया था मैंने, उस पर निकाला मैंने. तो यहाँ पर वाई माइनस ए बन जाएगी टर्म ये. जैसे हमने x माइनस ए निकाला, यहाँ पर लिखेंगे y माइनस ए. इसका अज्यूम मीन उसको हम सपोज 30 ले लेते हैं यहाँ पर. तो 40 माइनस 30 प्लस 10. कॉमन फैक्टर बच्चे इसमें क्या आ सकता है, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा इजीली, तो मैं उसके साथ साथ ही यूज़ करूँगा. तो 10/2 विच इज 10/5 विच इज इक्वल टू 2. 35 माइनस 30 5 अपॉन 5 1. 30 माइनस 30 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0. 25 माइनस 30 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 1. 20 माइनस 30 माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 2, राइट. ये मेरे पास डी वाई डैश का कॉलम आ गया. अब हमने इस डी वाई डैश का स्क्वायर भी निकालना है. तो डी वाई डैश का स्क्वायर निकालेंगे, जैसे मैंने पीछे निकाला था. इन सभी टर्म्स का स्क्वायर करते जाइए आप. 4 1 0 1 4, डी वाई डैश का स्क्वायर भी आ गया मेरे पास. अब जो फार्मूले से मुझे कॉलम चाहिए वो सारे मेरे पास बन चुके हैं. अब एक कॉलम इसमें और रह गया अभी, वो है सिग्मा डी एक्स डैश एंड डी वाई डैश. यानी दोनों कॉलम्स के डेविएशंस निकाले हुए हैं मैंने. डी एक्स डैश ये वाला कॉलम है और डी वाई डैश ये वाला कॉलम है. मुझे इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में, इन दोनों कॉलम्स को. यानी जब हमें यहाँ पे निकालेंगे
डी एक्स डैश मल्टीप्लाई डी वाई डैश, राइट। तो डी एक्स डैश ये रहा और डी वाई डैश यहाँ पर है, -2 इंटू +2 ये आ जाएगा -4, -1 इंटू +1 -1, 0 इंटू 0 0, देन 1 इंटू -1 -1 एंड लास्ट 2 इंटू -2 -4। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सारे जो फार्मूले जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करता ऐड करता जाऊँगा। और एक मिस्टेक मुझे यहाँ थोड़ी सी हुई है कि जो डी एक्स डैश और डी वाई डैश का जो फार्मूला हमारा पुट होना है वो इसके लिए था, इस टर्म के लिए। चलिए अब इनका सम कर लेते हैं सबका। तो डी एक्स डैश का जो सम आएगा 2, ये आ गया हमारे पास 0, बिकॉज जितनी टर्म प्लस की उतनी माइनस की भी है मेरे पास। डी एक्स डैश का स्क्वायर कर लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 10। सिमिलरली जब मैं डी वाई डैश निकालूंगा यहाँ पर सिग्मा डी वाई डैश, तो ये वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी बिकॉज प्लस और माइनस की वैल्यू इक्वल आ रही है। डी वाई डैश का सम करेंगे, डी वाई डैश स्क्वायर का सम करेंगे सॉरी, तो ये वैल्यू 10 आ जाएगी। और जब मैं सिग्मा डी एक्स डैश मल्टीप्लाई डी वाई डैश का सम करूँगा तो सारी टर्म्स माइनस की हैं, तो ये आ जाएगा -10। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया क्लियर कि हमने उनके पहले डेविएशंस निकाले, उनको कॉमन फैक्टर्स डिवाइड कर दिया, हमारे पास डी एक्स डैश और डी वाई डैश की वैल्यू बनी, फिर हमने उनके स्क्वायर्स निकाले, सबका सम कर लिया। अभी तक हमने ये काम किया है सिर्फ, ठीक है। अब इन सभी वैल्यूज हमने अभी तक निकाली, उनको सिर्फ फार्मूले में पास ऑन करना और कुछ नहीं करना, राइट। तो सबसे पहले मेरे पास जो टर्म है इसमें वो है सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश, सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश यानी ये कॉलम, इसकी वैल्यू मेरे पास -10 है, माइनस सिग्मा डी एक्स डैश, सिग्मा डी एक्स डैश इट इज़ 0 इंटू डी वाई डैश, ये भी 0 है, अपॉन n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, और काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो मेरे पास 5 हैं। देन नीचे रूट आ गया, रूट में डी एक्स डैश का स्क्वायर, डी एक्स डैश का स्क्वायर मेरे पास आया है 10 माइनस डी एक्स डैश का होल स्क्वायर। तो डी एक्स डैश का होल स्क्वायर का मतलब है कि जब हमने डी एक्स का डैश निकाला उसका होल स्क्वायर यानी 0 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, अपॉन में n यानी 5 अगेन, मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट y के साथ, डी वाई डैश का स्क्वायर 10 माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर, डी वाई डैश का होल स्क्वायर आया हमारे पास, सॉरी डी वाई डैश का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 0 का होल स्क्वायर अपॉन में 5। तो कुछ में कैलकुलेशन अब तो काफ़ी इजी हो चुकी है इसमें, कैसे -10 हमने यहाँ पर आ गया एज इट इज़। अब 0 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करें किसी भी टर्म तो आंसर 0 आता है, तो नहीं ये जो पूरी टर्म है तो 0 बन जाएगी, तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, आपके पास 0 रह जाएगा, यहाँ पर -0 लिख लीजिए बेशक आप। इसके बाद 0 का स्क्वायर 0.50, तो 10 - 0, तो रूट में आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर 10 - 0, और जो सेकंड रूट है इसमें भी 10 यहाँ पर है, माइनस ये स्क्वायर करके 0 बन गया, तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी ये भी, तो 10 - 0, आपके पास बचा माइनस का 10 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपके पास 10 - 0 10, और यहाँ भी 10 - 0 10, तो रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया रूट को। और जब आपको पता है कि एक रूट में सेम टर्म आ जाए अगर, ठीक है, तो इसका जो अंडर रूट बनेगा वो कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा, तो आंसर यहाँ आ गया सिंपली -1। और जो -1 आया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या शो कर रहा है कि इन दोनों वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स कौन से हमारे पास, प्राइस एंड डिमांड जो क्वेश्चन में गिवन थे, इन दोनों वेरिएबल्स में इस फिक्स डाटा के हिसाब से परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, जो आपके लॉ ऑफ डिमांड को भी तरह से यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है कि प्राइस अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड यहाँ से कम हो रही है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग है। तो ये इन दोनों का एक तरह से परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, जिसका कोएफिशिएंट कितना आया 1, राइट। तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन चलेगा।
क्वेश्चन में कैलकुलेशन में देखो, अगर आप जैसे तो आपको मैंने पूरा करके दिखाया तो आपको लग रहा होगा लंबा, पर अगर आप इसको एक्चुअली करेंगे तो इस मेथड बहुत शॉर्ट है, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है, आपके जो स्क्वायर से बहुत छोटे हो जाते हैं, तो इस क्वेश्चन करने में आपको और आसानी होगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये पूरा फार्मूला, बस फॉर्मूला टर्म कहाँ पुट करनी है, कौन सी पुट करनी है, ध्यान से देखना है कि जहाँ पर हमें विदाउट ब्रैकेट स्क्वायर गिवन है वहाँ पे इनके स्क्वायर्स पुट होंगे, जहाँ पे ब्रैकेट गिवन है वहाँ पे सिर्फ डी एक्स डैश का लेन जो फर्स्ट कॉलम बनाया हुआ है उसका स्क्वायर पुट करना है, उसका हमने होल स्क्वायर लेना है यहाँ पर। बस इन 2 स्टेप्स का ध्यान रखना है, अदरवाइज इसमें मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है, राइट। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये मेथड पूरा समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है या क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है, आपको वर्कशीट मिलेगी, उसे आप प्रिपेयर करेंगे, कोई इशू अगर आपको आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे क्लियर करके दूंगा आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।